नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये जो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए एक बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है 16 महायोग के बारे में। कब से कब तक? फरवरी 2026 से जून 2026। इस 5 महीने के कालखंड में ऐसे कौन से विशेष योग बन रहे हैं जिनका जीवन पर बहुत प्रभाव होगा। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से बाकी राशिफल भी आते ही हैं, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं स्पेशली कुछ ग्रहों की युतियों के बारे में बात करूंगा, यानी कि कुछ ग्रह जब साथ में बैठते हैं, और कुछ विशेष योग भी हैं, जैसे दृष्टि का संबंध बन गया, ग्रहण लग गए। अब ऑब्वियसली 5 महीने में और बहुत कुछ होगा, लेकिन इसमें से जो प्रमुख 16 योग हैं वो मैंने चुनकर निकाले हैं, जिनका आपके जीवन पर काफ़ी इम्पैक्ट होगा। अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं, वो देखेंगे हम कहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें बनती हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए है, और अवश्य जो व्यक्ति ज्योतिष को समझता है, ग्रहों की ऊर्जाओं को समझता है, उसका लाभ उठाना चाहता है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगी। इन कालखंडों को समझकर अपने ऊर्जा को उस साइड पे लेके जाना या बचना उन चीज़ों से, ये हमेशा ही आपको लाभान्वित करके जाएगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। इस राशिफल को अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं 16 महायोग की वीडियो का। चलते हैं पहले योग की तरफ, जो कि है राहु शुक्र गुरु शिष्य की जोड़ी। शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे आपके 6 फरवरी को, और 2 मार्च तक आपके 10वें भाव में ही राहु के साथ रहेंगे। गुरु शिष्य, राहु शिष्य हैं तो शुक्र गुरु है। राहु दैत्य है तो शुक्र दैत्याचार्य है। मैं इस चीज़ को कई बार बता चुका हूँ कि राहु किसी के बस में नहीं आते शुक्र को छोड़कर, और इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आज के टाइम में कलयुग में भौतिकता के लिए, माया से भरे जीवन में हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए राहु शुक्र से जोड़ी अच्छी नहीं हो सकती। और यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्र आपके लग्नेश हैं, और राहु जिस भाव में बैठते हैं उसका स्वामित्व हर लेते हैं। तो एक प्रकार से वो 10वें भाव का स्वामी की ही तरह इस टाइम काम कर रहे हैं। अलग अलग मत हैं ज्योतिष में। मेरे हिसाब से राहु केतु की कोई राशियाँ नहीं है। राहु जिस भाव में बैठते हैं, केतु जिस भाव में बैठते हैं, वो छाया ग्रह हैं। मेरे हिसाब से पराशर जी ने उनके बारे में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो वृश्चिक या आदि के स्वामित्व है उनके बारे में। वो बाद में कुछ लोगों ने ऐड ऑन किया है। जैसे मैंने कहा, अपना मत हो सकता है। मेरा मत है कि राहु केतु कोई सामान्य ग्रह नहीं है, या नॉर्मल जो बाकी ग्रह हैं जो देव श्रेणी में आते हैं वैसे नहीं है, ये असुर ग्रह हैं, तो इनकी कोई राशि नहीं होती। तो यहाँ पे वो 10वें भाव के स्वामी की तरह ही बिहेव करेंगे, तो ये पद प्राप्ति का योग बनता है बहुत अच्छा। और क्योंकि शुक्र 6ठे घर के स्वामी भी हैं, जो अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में अचानक से वृद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि शुक्र लग्नेश है तो विदेश से पैसा, विदेश से लाभ और विदेश जाने के योग भी बन जाते हैं, और अपने जीवन में कोई बड़ा रूपांतरण, बड़ा परिवर्तन आपको करना है तो उसके योग भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये राहु शुक्र की जोड़ी तो आपके लिए बहुत अच्छी है। कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ अनकन्वेंशनल करना है, कुछ अलग हटके करना है, उन सब का योग यहाँ पर बनता है। और क्योंकि 6ठे घर के स्वामी है शुक्र, तो अचानक से आपका कोई कोर्ट केस भी आपके फेवर में यहाँ पर जा सकता है, या कोई लीगल काम अटका था वो आपके फेवर में जा सकता है। ध्यान बस ये देना है कि शुक्र 10वें घर में है। मैं हमेशा बताता हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स के कारक हैं, और यहाँ पे उन पर वक्री गुरु की दृष्टि भी है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा सा इस टाइम पे तंग करेगी। लेकिन पद प्राप्ति, विदेश की जॉब और जो मैंने चीज़ें कही उनका बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर बैक में दर्द, इन्फेक्शंस, आँखों का इन्फेक्शन,
डेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पर थोड़ा तंग कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये जो जोड़ी है ये फरवरी के स्टार्ट में ही आपको बड़ा लाभ दे के जाएगी। लग्जरीज, क्योंकि दोनों ही ग्रह का प्रभाव चौथे घर पर भी होगा। क्या राहु की दृष्टि नहीं होती, लेकिन राहु शुक्र के साथ बैठे हैं और शुक्र चौथे घर को देख रहे हैं, तो घर में लग्जरीज भी आपके आएंगे। तो ये योग बहुत श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं दूसरे महायोग की, जो कि है ग्रहण। ग्रहण दोष भी लग जाएगा 14 तारीख से, लेकिन 17 फरवरी को ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को, जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। ये कष्टकारी होगा क्योंकि 10वें घर में ग्रहण लग रहा है, जिसमें लग्नेश भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, बुध भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो आपके अर्थ त्रिकोण और धनस्थान के स्वामी हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव कंट्रीज के लिए वैश्विक स्तर पर, मंडेन लेवल पर तो 6 महीने रहता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मेरे हिसाब से 1 महीने तक रहता है। तो ये बहुत उथल पुथल वाला समय है, क्योंकि कर्म भाव में है। पहले तो बैलेंस जीवन का हट जाएगा, आप चीज़ों को बहुत एकाग्रता के साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे कष्टकारी उन लोगों के लिए है जिनके कुंडली में समय अच्छा नहीं चल रहा। कुछ लोगों की यहाँ पे अचानक से जॉब जा सकती है, और क्योंकि वक्री गुरु भी देख रहे हैं जो अष्टमेश हैं, इसलिए ये अनसर्टेनिटी और क्रिएट करता है। तो अगर आपकी कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, आपका समय बुरा चल रहा है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे जॉब जा सकती है। तो अपने ऑप्शंस खुले रखिए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे गलतियाँ बहुत होंगी। तो फरवरी के 17 फरवरी से 1 महीने तक जितना एकाग्रता पूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं। और ये देखिए, ये सारे ग्रह चौथे घर को देखिए, यानी कि एक पूरा वर्क लाइफ बैलेंस खराब होता दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, माता जी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो ये जो ग्रहण, सूर्य ग्रहण का योग बन गया, ये आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ योग नहीं दिख रहा। जो मैंने एरियाज बोले हैं उन पर ध्यान दीजिए। और क्योंकि लग्नेश इसमें इन्वॉल्व है, ग्रहण सूर्य और चंद्रमा पर ही लगता है, लेकिन जब ये ग्रहण लग रहा है तो लग्नेश इन्वॉल्व है, तो ये थोड़ा इंजरी आदि का योग भी बना देता है। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग, जो 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में बनेगा, जब मंगल आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। राहु और मंगल राहु के साथ या केतु के साथ अगर होते हैं तो उसको अंगारक दोष कहा जाता है। देखिए, ये योग अच्छा भी है, बुरा भी है। अंगारक नाम से कितना स्पष्ट है कि ऊर्जात्मक है, अंगार है। तो ये योग है जो बदलाव लाता है। इसको भी मैं विस्फोटक योग की श्रेणी में ही डालता हूँ, जैसे शनि और मंगल की जोड़ी है। कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ डिस्ट्रक्टिव होता है। अब क्योंकि मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर में दिग्बली होकर बैठ गया, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा राहु जिस भाव में होते हैं उसका स्वामित्व हर लेते हैं, तो ये जॉब चेंज के लिए स्पेशली विदेश, और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, राहु विदेश के कारक है, तो विदेश में अगर जॉब ढूंढ रहे थे, एमएनसी में काम करते हैं, ऑलरेडी विदेश में काम करते हैं, या जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, तो बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि मंगल सप्तमेश है, राहु के साथ बैठे हैं 10वें घर में, तो ये सडनली कुछ लोगों के प्रमोशन का योग भी बना देता है, आउट ऑफ द ब्लू। मतलब कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों को भी यहाँ पे प्रमोशन प्राप्त हो सकती है। तो ये एक अच्छा प्रभाव है राहु मंगल की जोड़ी का, बहुत शुभ है। मंगल दिग्बली है, यानी कि आपके रोल और स्ट्रांग होंगे, आपकी पावर और स्ट्रांग होगी। और क्योंकि राहु भी है, तो यहाँ पे अचानक से ना आपको बहुत अथॉरिटी, बहुत पावर मिल सकती है। तो ये अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन क्योंकि मंगल सप्तमेश है और राहु के साथ बैठ गए, तो ये मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव डालेगा। और क्योंकि ये कार्य क्षेत्र में हो रहा है, तो क्या होगा ना, जहां आपको एक और पावर मिल सकती है, वहीं आपका एग्रेशन, राहु मंगल इज टू मच एग्रेशन। कई बार इवन जब आप युद्ध भी देखेंगे ना, राहु मंगल का मिलन होता है। कई बार अगर आप युद्ध देखेंगे, या तो मंगल राहु को देख रहे होते हैं, राहु मंगल साथ में बैठे होते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ योग, या फिर शनि का प्रभाव कुछ ना कुछ आ जाता है। स्पेशली राहु मंगल का इम्पैक्ट आता है। राहु मंगल या केतु मंगल युद्ध, जब बड़े स्तर के युद्ध होते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि एग्रेशन, देखिए युद्ध करना बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, तो वो एक बड़ा डिसीजन होता है। उसमें ऑब्वियसली इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, गुस्सा, सब कुछ होता है। वैसे ही पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं, तो उस चीज़ से बचेगा। और क्योंकि दोनों ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं, चौथे घर में केतु हैं, मंगल लग्न को भी देख रहे हैं, अंगारक योग बना हुआ है, इंजरीज सर्जरीज का योग है।
हेल्थ वाइज जिनको कार्डियक इश्यूज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, लोअर बैक में दर्द है और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पर बहुत सचेत रहना है। अब चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है शुक्र और शनि की युति। कब रहेगी ये? 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में रहेगी, जब शुक्र शनि को ज्वाइन कर जाएंगे। बहुत अच्छा योग है। पहले तो शनि आपके योग कारक है, तो जब लग्नेश और योग कारक की युति होती है वो तो अपने आप में एक सौभाग्यशाली समय होता है। योग कारक ग्रह का काम क्या होता है? कार्यों को पूर्ण करना। अभी मैं शुक्र के उच्च तत्व पे तो आया ही नहीं, लेकिन लग्नेश और योग कारक यानी कि शुक्र और दोनों की मैत्री है बहुत। और कहाँ पे हो रहा है? लाभ स्थान में। ये तो मार्च का महीना तो इस योग के कारण आपका बहुत प्रफुल्लित जाने वाला है। जो ये ग्रहण, अब ठीक है 3 मार्च को भी ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये जो ग्रहण लग रहे हैं उसके प्रभाव को बहुत हद तक ये जो शनि और शुक्र की जोड़ी है वो पूरा कर देगी, संभाल लेगी। शनि योग कारक है, लग्नेश के साथ बैठे हैं। पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, कोई भी एरिया हो, पैसा हो, लाभ हो, रुका हुआ आपका काम रुके हुए हैं उसको पूर्ण करवाएंगे शनि। और क्योंकि शुक्र छठे घर के स्वामी हैं तो कोई लीगल मैटर्स आपके रुक रहे थे तो वो भी पूर्ण होंगे। और जैसा मैंने कहा शुक्र उच्च के हो रहे हैं, योग कारक के साथ बैठ रहे हैं। शनि भाग्येश है, तो उच्च के लग्नेश भाग्येश के साथ यानी कि भाग्य अपरंपार साथ देगा। और क्योंकि कर्मेश शनि उच्च के शुक्र के साथ जो लग्नेश है, यानी कि ये सफलता का योग है। आपको बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। करियर, लीगल, बिजनेस, इवन क्योंकि शुक्र कारक है विवाह के, उच्च के हो रहे हैं और सप्तम से त्रिकोण में, ये विवाह का भी अति सुंदर योग बनाता है। और ये दोनों योग ग्रह इतने स्ट्रांग होकर पंचम को देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी योग बहुत अच्छा है। तो बहुत परिपूर्ण योग है ये, तो कह सकते हैं इस पूरे 6 महीनों में वन ऑफ द बेस्ट योग आपके लिए बन रहा है, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव लेकर आएगा। चलते हैं 5वें योग की तरफ, जो कि है चंद्र ग्रहण। अभी सूर्य ग्रहण लगा था 17 फरवरी को, वो लगता है अमावस्या पर। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर, जब चंद्रमा पर सूर्य की पूर्ण किरणें होती है, उसी को पूर्णिमा कहते हैं। अब ये जो चंद्र ग्रहण है उसका प्रभाव भी 1 महीने मान के चलिए। अब क्योंकि ये चौथे भाव में लग रहा है ना, ये इमोशनल लाइफ पर बहुत डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिटैचमेंट बहुत हो जाएगा, भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ग्रहण चंद्रमा पर लग रहा है जो तीसरे घर के स्वामी है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, और सबसे इंपॉर्टेंट है माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा माता के कारक भी हैं और चौथा भाव भी माता का ही है। तो माता जी की सेहत पर ध्यान दीजिएगा। ये वो टाइम है जब घर में थोड़ा स्नेह, थोड़ी खुशियाँ कम हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इस ग्रहण से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गुरु का मार्गी होना और उनका राहु के साथ नवपंचम योग। गुरु 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, 2 जून तक आपके मार्गी ही रहेंगे, मिथुन में ही रहेंगे। नवंबर 2025 में वक्री हुए थे, तो बहुत लंबे अंतराल के बाद मार्गी हो रहे हैं। गुरु का मार्गी होना प्रथमतः आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके लाभेश हैं। तो जब लाभेश गोचर में वक्री हो जाता है ना, तो काम बनते तो हैं लेकिन सरलता से नहीं मिलते। जहाँ मिलना चाहिए थे 100%, वहाँ लाभ मिलता है आपको 60%। ये लाभ स्थान के, अब जैसे अगर मैं ये बता दूँ, कभी योग कारक भी अगर आपका, जैसे शनि वक्री थे आपके जुलाई 2025 से नवंबर के अंत तक, तो आपने देखा होगा कई काम आपके अटके होंगे। उसी तरह से लाभ स्थान का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी लग्नेश, ये जब वक्री होते हैं तो काम अटकते हैं। अब वो मार्गी हो रहे हैं तो आपके कई रुके हुए लाभ, रुके हुए काम, रुका हुआ पैसा, रुकी हुई इच्छाएं, वो यहाँ पे पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। धन स्थान में क्योंकि मार्गी हो रहे हैं तो पैसा आएगा, और क्योंकि वो अष्टमेश है तो अचानक से पैसा आता है। कुटुंब में खुशियाँ आती हैं, करियर में आगे व्यक्ति बढ़ पाता है, वाणी पर नियंत्रण वापस आता है, कुछ अच्छा करने की चेष्टा होती है। अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं तो करियर में वृद्धि, प्रैक्टिकलिटी, दृढ़ता और आगे बढ़ने का जज्बा, सब कुछ रहेगा। यहाँ से एक दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर भी रहेगी, यानी कि साधनाएं, धर्म, अध्यात्म और कुछ नया सीखने का भी अवसर प्राप्त होगा। बहुत अच्छा है। राहु के साथ नवपंचम योग मिलेगा, क्योंकि ये गुरु राहु को देख रहे हैं, राहु गुरु को देख रहे हैं, दोनों ही अर्थ त्रिकोण है।
राहु का प्रभाव धन स्थान में बैठे गुरु पर, यानी कि लाभ धन बहुत बढ़ेगा, विदेश से पैसा, अचानक धन। और क्योंकि गुरु राहु को देख रहे हैं 10वें भाव में, तो करियर में एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, नए रोल, विदेश में जॉब। और क्योंकि गुरु अष्टमेश है, अगर आप बहुत टाइम से भी जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे ना और आपको नहीं मिल रही थी, सडनली इस पीरियड में मार्च से जून सडनली आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। क्योंकि राहु इन्वॉल्व है तो शायद वो जॉब आपके कंफर्ट जोन से बाहर होगी, शायद क्या 100%, लेकिन बहुत श्रेष्ठ पद पर लेके जाने वाली आपको जॉब मिल सकती है। तो ये योग भी आपका बहुत अच्छा है। बस राहु गुरु कभी कभी ना ओवर प्लानिंग करवा देते हैं, तो उस चीज़ से अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शंस, ये आपको यहाँ पर बहुत तंग कर सकते हैं, लेकिन ये योग जो बन रहा है ये भी आपका बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है पिता पुत्र साथ साथ। कब बनेगा? 15 मार्च से 14 अप्रैल। पिता पुत्र, पिता कौन? सूर्य, पुत्र कौन? शनि। बनती नहीं है दोनों की, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये योग कभी कभी बड़े बड़े काम कर जाता है। अब शनि लाभ स्थान में बैठे हैं, योग कारक है 11वां भाव, सूर्य चौथे घर के स्वामी है। तो पहला तो प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग बन रहा है। लाभ स्थान एसेट्स का भी होता है, तो पैसा तो बढ़ेगा। हो सकता है आप एफडी करवाएं, आरडी करवाएं, कोई एसआईपी लें, कोई और चीज़ में आप इन्वेस्ट करें, यूएलआई जो यूएलआईपी होती है, यूनिट लिंक जो इंश्योरेंस प्लान होता है, उसमें इन्वेस्ट करें। कई चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट, जो करता रहता है उसको पता होता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन प्रॉपर्टी का तो बहुत सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी वैसे ही लाभ स्थान में है और चौथे से सप्तम के स्वामी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का योग है। कई लोगों के मन में ना एक आशा होती है कि एक बड़ा लैंड ले, कि भाई कोई एग्रीकल्चर लैंड ले ले, कोई खेत ले ले, कोई बड़ा फार्म हाउस ले ले। तो उसके लिए बहुत सर्च करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली शहर में तो मिलते नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, दुनिया भर की चीज़ें देखनी पड़ती है, लीगैलिटी देखना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी का योग भी है, और अगर आप बड़े स्तर पर कोई लैंड लेना चाहते हैं उसका योग भी बहुत अच्छा बन जाता है। फिर सूर्य सरकारी जॉब के कारक है, 11वें घर में बैठे हैं, शनि 10वें घर के स्वामी हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए तो बहुत सुंदर योग है। अगर इस 1 महीने में आपका इंटरव्यू है या एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा योग है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं फिर तो आपके और भी लाभ है, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, और सरकार से कुछ लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। और ये पॉलिटिशियंस के लिए या बड़े स्तर पर जो लोग काम करते हैं, लोगों से जुड़कर काम करते हैं, एनजीओ है, सोशल लाइफ है, एक्टर्स है, सोशल मीडिया है, उनसे जुड़ा जो लोग काम करते हैं, स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि मैं राहु की बात नहीं कर रहा, शुक्र की बात नहीं कर रहा, तो सोशल मीडिया बाकी को बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं दूंगा, लेकिन आजकल वो भी एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, तो एक टच आ ही जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए योग बहुत अच्छा रहेगा। बस ये है कि बॉसेस से थोड़ा बच के रहें, पिताजी से संबंध बनाकर रखें, और घर में ईगो क्लैशेस ना होने दें। अन्यथा तो ये जो योग बन रहा है शनि सूर्य का, ये आपका बहुत अच्छा है। बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है, बड़े लाभ की प्राप्ति और बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी यहाँ पर दिख रही है। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि बनेगा 2 अप्रैल से 11 मई। कौन सा योग है? शनि मंगल की जोड़ी। फिर से एक विस्फोटक योग ही होता है, बहुत ऊर्जात्मक योग है, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। लेकिन शनि मंगल की जोड़ी, जहाँ पे भी कुछ बनाना है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, पुल हो, रोड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेसिंग हो, वहाँ पर इन दोनों का काम आता ही है, इसलिए इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। हाँ, थोड़े डाउन साइड भी होते हैं, वो भी बात करेंगे। पहला तो मंगल जो है वो आपके सप्तमेश हैं और शनि आपके दशमेश हैं, यानी कि प्रमोशन का योग, क्योंकि ये प्रमोशन का भाव, ये करियर का भाव, ये वृद्धि का भाव, बहुत अच्छे स्तर पर प्रमोशन हो सकती है। शनि आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्य भी साथ देगा प्रमोशन के लिए। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश में जॉब ढूंढने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। ये दोनों ग्रह पंचम को देखेंगे तो स्टूडेंट जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और क्योंकि मंगल सप्तमेश है तो ये बिजनेस में भी आपको बहुत बड़ा लाभ देखा जाएगा, बहुत सुंदर योग है। यहाँ पे जब शनि मंगल 11वें घर में जुड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए सूर्य भी होंगे, तो व्यक्ति के अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत होता है।
और मंगल फिर से प्रॉपर्टी के कारक है, अभी हमने बात करी सूर्य के टाइम पे, तो ये प्रॉपर्टी का, मंगल का 11वें घर में आना अपने आप प्रॉपर्टी का योग बन जाता है, क्योंकि वो एसेट्स का भाव है, वृद्धि का भाव है, और मंगल कारक है। जो भी ग्रह, इसलिए 11वें भाव को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ग्रह गोचर भी करता है ना, तो वो उसके जो कारकत्व है, जैसे सूर्य गोचर करते हैं तो सरकारी जॉब वगैरह के बहुत अच्छे योग बनते हैं, मंगल तो प्रॉपर्टी, शुक्र तो लग्जरीज, ये तो बहुत सरलतम तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो ये योग बहुत अच्छा है। अब इसका डाउन साइड क्या हो सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 11वें घर में है और शनि के साथ है, तो खर्चे बहुत होंगे, मरम्मत आदि पर, वाहन आदि पर, घर में कोई वृद्ध सदस्य है उन पर खर्चा बहुत हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत खर्चा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों का प्रभाव पंचम पर है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं, और क्योंकि मंगल सप्तमेश भी है, मैरिड लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा दो तरीके से। एक तो आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, दूसरा दोनों में डिटैचमेंट आ सकता है, तो उन एरियाज पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और हाँ, शनि मंगल 11वें घर में ना गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। गुस्सा क्या, व्यक्ति बहुत डिमांडिंग हो जाता है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, और उसके कारण प्रॉब्लम पड़ती है। तो इन एरियाज पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। वैसे कई अच्छे पॉइंट्स भी इस योग के बन रहे हैं। अब बात करते हैं नवे योग की तरफ। ये 3 ग्रहों की तिकड़ी है, शनि मंगल बुध, इनका योग यहाँ पर बनेगा। कुछ टाइम के लिए सूर्य भी रहेंगे, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल। अब ये हमने शनि मंगल की तो अभी बात करी है, इसमें जब बुध का एडिशन हो जाएगा, बुध का तड़का लग जाएगा, तो ये बहुत सुंदर धनयोग बन जाता है। क्यों? क्योंकि बुध धनेश है और लक्ष्मी भाव के स्वामी है, और 2, 5 और 11 का मिलन हो रहा है, अष्टम का भी हो जाता किसी तरीके से, तो पनफरा स्थान सारे एक्टिव हो जाते। लेकिन यहाँ पर धन कमाने के बहुत अच्छे योग हैं, अचानक से बड़ा धन, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से धन कमाने के मौके, क्योंकि बुध मंगल के साथ बैठ गए और चौथे घर के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर 3-4 दिन के लिए रहेंगे, तो आपका प्रॉपर्टी का कोई पेपर वर्क अटक रहा था वो पूर्ण होगा, क्योंकि मंगल बुध के साथ बैठ गए, या कहिए बुध मंगल के साथ बैठ गए और शनि के साथ भी बैठ गए। मंगल कंपटीशन के लिए अच्छे, शनि योग कारक, और ये सारे ग्रह पंचम को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी। और सबसे बड़ी बात है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज़, कोई कमी ही नहीं रहेगी उनकी। अपने बुद्धिमत्ता के दम पर, अपने आइडियाज़ के दम पर ही अपने जीवन को बहुत आगे लेकर चले जाएंगे। तो ये जो योग बन रहा है आपका 3 ग्रहों का, ये भी आपके लिए बहुत लाभान्वित है। और जब 11वें भाव में इतने ग्रहों का योग बनता है ना, तो जीवन का एक्सपेंशन, जीवन के स्तर को बढ़ाने का मौका मिलता है, बिजनेस हो या करियर हो, क्योंकि सप्तमेश भी हैं, दशमेश भी हैं, दोनों में ही धन की वृद्धि होगी। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के सूर्य और बुधादित्य योग, और केतु की दृष्टि इन दोनों पर। सूर्य तो 15 अप्रैल के आसपास ही आ चुके होंगे, आपके 12वें घर में उच्च के हो जाएंगे। 30 अप्रैल को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, और 15 मई तक दोनों ही ग्रह रहे, उसके बाद दोनों ही आगे चले जाएंगे, लेकिन 30 अप्रैल से 15 मई तक ये योग बनेगा। बुध आदित्य योग अगर ऐसी स्थिति में बनता है जहाँ पे दोनों में से एक ग्रह बहुत स्ट्रांग है, जैसे यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं, अब ये योग बनता सिंह में तो भी बहुत अच्छा है, कन्या में बहुत अच्छा है, मिथुन में बहुत अच्छा है। देखिए, बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है, आपको 40 to 50% कुंडली में बुध आदित्य योग मिल जाएगा। कारण यह है कि बुध सूर्य से बहुत आगे जा नहीं सकते, बहुत दूर जा नहीं सकते, या तो आपको बुध सूर्य के साथ ही मिलेंगे, या आगे मिलेंगे, या पीछे मिलेंगे। इसलिए 30 to 40% कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य बुध साथ में है, होते हैं। तो ये, लेकिन ये जो बुध आदित्य योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है, स्पेशली क्योंकि बुध कारक है स्टूडेंट्स के, और पंचम के स्वामी भी हैं, और क्योंकि 12वें घर में सूर्य उच्च के हो गए तो उनको स्थान बल मिल गया, और सूर्य चौथे घर के स्वामी है। ये 2 लोगों के लिए, 2 चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पहला, जो लोग विदेश परमानेंटली जाना चाहते थे, या विदेश में है अपना पीआर वगैरह का काम करना चाहते थे, अप्लाई करना चाहते थे, बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स भी जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ग्रह मिलकर छठे घर को देखेंगे, तो स्टूडेंट जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं मेडिसिन आदि के कारक हैं, और केतु से प्रभावित हैं, 2 चीज़ों के लिए अच्छे हैं ये। पहला, अगर आपका लेट्स से कोई डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा था,
डॉक्टर चेंज करके मिल जाएगा रिलीफ। कभी कभी ये होता है कि आपको आल्टरनेटिव थेरेपीज़ लेनी पड़ती है, आयुर्वेद हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, और भी कई चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें काम नहीं करती। हम सबके जीवन में कभी ना कभी हमने देखा होगा कि एक व्यक्ति नॉर्मल, उसको दवाइयों से या बाकी चीज़ों से लाभ नहीं मिला, लेकिन उसने कुछ अलग किया तो उसको लाभ मिल गया। तो ऐसा नहीं है वो चीज़ काम नहीं कर पाती, बस उस पर विश्वास, दृढ़ता और एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। और क्योंकि सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं, 12वें घर में चले गए, धनस्थान के स्वामी बुध के साथ बैठ गए, तो विदेश से पैसा तो आता ही है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, और यहाँ पे क्योंकि केतु का इम्पैक्ट है, तो इसलिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आ गई, या कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी भी अगर आप बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बिक सकती है। और क्योंकि बुध साथ में आ गए तो अच्छे रेट पे जाएगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो बिक ही नहीं रही थी। कभी कभी होता है व्यक्ति की प्रॉपर्टी, अभी किसी मेरे ही एक कंसल्टेशन लेते रहते हैं, रिसेंटली उनकी प्रॉपर्टी बिकी बहुत सालों बाद। मैंने उनको कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आपके मनचाहे रेट पे तो नहीं मिलेगी। लेकिन ठीक है, उनका कॉल आया था तो उनका हाँ मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे नीचे मेरे को जाना पड़ा। लेकिन कितने का करीबन 8-9 साल से उनका ये प्रॉपर्टी का केस अटका हुआ था, या प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी छोटे मोटे इशू के कारण, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी उनकी बिक गई। तो यहाँ पे भी आपकी अगर कोई बहुत टाइम से प्रॉपर्टी अटकी हुई थी ना और वो नहीं बिक पा रही थी, तो प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। क्योंकि केतु का प्रभाव है और 12वें घर में सब कुछ हो रहा है। हो सकता है आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान मिले, और हो सकता है आपका अचानक से किसी आध्यात्मिक जगह पर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो। लेकिन क्योंकि चौथे घर के स्वामी 12वें घर में है और केतु चौथे घर में है, और केतु चौथे घर से देख रहे हैं, घर में थोड़ा सा खुशहाली की कमी रहेगी, थोड़ा डिटैचमेंट टाइप का रहेगा। बच्चों की सेहत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचमेश है बुध, 12वें घर में ऑलरेडी अच्छे नहीं होते, उन पर केतु का प्रभाव आ गया, यानी कि उनको इंजरीज वगैरह भी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान बच्चों का दीजिएगा। तो ये मिश्रित प्रकार का ही एक योग है, कई इसकी अच्छी चीज़ें भी हैं। हाँ, दोनों मिलकर छठे घर को देख रहे हैं तो लीगल कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। अब चलते हैं 11वें योग की तरफ, जो कि है 11 मई से 21 जून, मंगल केतु त्रिकोण योगम। यानी कि मंगल आ जाएंगे मेष में और उन पर केतु का इम्पैक्ट, केतु की दृष्टि। सबसे पहली बात तो है कि मंगल जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उन पर केतु का प्रभाव, ये उनके लिए अच्छा है जो लोग विदेश से वापस आना चाहते हैं। मैं ज्योतिष बहुत टाइम से कर रहा हूँ, कंसल्टेशन भी लेते हुए बहुत साल हो गए। पिछले 2-3 साल में जितने, 2-3 भी नहीं कहूँगा, शायद 2 ही साल कहूँगा, जितना फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्या हमें वापस इंडिया आ जाना चाहिए, इससे पहले मैंने नहीं देखा था। क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन कई लोग ना वो वापस इंडिया आने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया में सैलरीज बढ़ रही हैं, फिर अपना देश अपना ही होता है, आप कितना भी बाहर रह लें। मैं भी विदेश में कुछ समय रहा हूँ, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि अपना देश अपना ही देश होता है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कोई मौका ढूंढ रहे थे कि भाई हम विदेश में हैं, हमें कुछ मौका मिल जाए वापस आने का, कुछ ऐसा अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाए, कुछ अवसर खुल जाए वापस आने की, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पुनः भी हमने प्रॉपर्टी की बात करी, जब सूर्य की बात कर रहे थे, मंगल 12वें घर में है तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा योग बन जाता है। केतु का प्रभाव, केतु अष्टम और 12वें को कनेक्ट करें, ये पैतृक संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन का योग भी बनता है और पैतृक संपत्ति को बेचने का भी योग बनता है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सप्तमेश है, और केतु का प्रभाव, केतु मुक्त करते हैं। लेट्स से कि आपका बहुत लंबा कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है, लोग परेशान हो जाते हैं, डाइवोर्स केस तो बड़ी जल्दी फाइल कर देते हैं, लेकिन फिर जब परेशानी होती है ना, कि ऐसा नहीं होता कि बहुत सरल है, दोनों पक्ष लड़ते हैं, एक कोर्ट से हुआ तो फिर 2-3 केस लगा दिए दुनिया भर के, फिर उसके बाद एक केस से कुछ, एक कोर्ट से ऑर्डर आया उसमें भी इतने साल लग जाते हैं, फिर आगे कोर्ट में चले गए, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। तो कभी कभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो यहाँ पे अगर आपका कोई बहुत पुराना डाइवोर्स आदि का, डाइवोर्स का कह रहा हूँ क्योंकि सप्तमेश है मंगल और केतु का प्रभाव भी है, तो अंत दिखाता है ना, केतु केतु कट कर देते हैं, तो अच्छा उनके लिए भी अच्छा है जो भाई चाहते हैं कि वह डाइवोर्स ले लें। क्योंकि कई बार होता है कि शादी में बहुत कुछ होता है, नहीं चीज़ें ठीक हो पाती और डाइवोर्स का ऑप्शन होता है लोगों के पास, तो ले लेते हैं।
आज की डेट में डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं। फिर से कहूँगा, जैसे मैंने अभी कहा था, आज से शायद कोविड से पहले मेरे पास उतने डाइवोर्स के केसेस की नहीं आती थी कुंडलियाँ, जितना रिसेंटली 3-4 साल में आने लगी हैं। कई कारण है, इसके भी पीछे बहुत सामाजिक कारण होते हैं। तो जो लोग डाइवोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा, और जो ख़त्म करना चाहते हैं भाई सब कुछ चलो एंड हो जाए, उनके लिए बहुत अच्छा है। सप्तमेश है, मंगल और केतु की दृष्टि है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई टेक्निकल बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में रोल चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा मैरिड लाइफ पर भी। अभी हमने डाइवोर्स वाली चीज़ों की बात करी, लेकिन ऐसा तो नहीं सभी का डाइवोर्स हो जाएगा, और ये तो सामान्य विश्लेषण है। तो जिनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक भी चल रही है ना, उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे पैसों को लेकर, इन लॉज को लेकर, और डिटैचमेंट बहुत हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, मंगल 12वें घर में है, केतु का प्रभाव है, ये इंजरीज, व्हीकुलर इंजरीज और सर और पाँव की चोट भी दिखाता है। तो इस एरिया में थोड़ा सा सचेत रहिएगा। अदरवाइज कई इसके अच्छे इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है 14 मई से 2 जून 2026। गुरु और शुक्र साथ साथ। शुक्र मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे 14 मई को, और 2 जून तक गुरु यहीं पे है, तब तक ये युति है, उसके बाद भी होगी। लकीली ये युति साल में इस बार 2 बार हो रही है। 12वां योग, देखिए सबसे बड़ी बात है कि शुक्र और गुरु नव ग्रहों में से 2 ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, यानी कि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, केवल 2 ग्रहों को, और वो है गुरु और शुक्र। बाकी सारे कंडीशनल हो सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल है, और इनका धन स्थान में, और उसमें से भी शुक्र लग्नेश है, बृहस्पति लाभेश है। तो ये दिखा रहा है कि धन के दृष्टिकोण से तो ये योग बहुत सुंदर है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, करियर में धन की वृद्धि हो सकती है, और क्योंकि शुक्र छठे घर के स्वामी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ेगी। और ये कुटुंब भाव है, यानी कि घर में शुभता, घर में सकारात्मकता, घर में पैसा, घर में भाग्य, सौभाग्य, सब कुछ बढ़ेगा। इन दोनों की बनती नहीं है आपस में। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो मुझे दिखता है वो ये है कि आपकी वाणी में ना थोड़ा ईगो ज़्यादा आ जाएगा, वो प्रभावित करेगा। तो अपनी वाणी में ईगो कम रखेगा, उसके कारण संबंध बिगड़ सकते हैं। अन्यथा तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है। शुक्र छठे घर के स्वामी भी है, और बृहस्पति अष्टमेश भी है। ये कोई अटका हुआ पैसा भी जो आपका है ना, वो भी वापस आएगा। अपनी परंपराओं को समझने के लिए बहुत अच्छा योग है। और सप्तम से अष्टम में 2 शुभ ग्रह हैं। जो भी मैरिड लाइफ की हमने बात करी, अगर उस चीज़ों को सुलझाना है तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है। सप्तम से अष्टम में 2 शुभ ग्रह ये उस भाव को स्थिर कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी संबंध है। और यहाँ से दोनों अष्टम को देख रहे हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति तो होगी ही, कुछ गूढ़ विद्याएं सीखने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। तो ये जो गुरु शुक्र की जोड़ी है ये तो आपके लिए बहुत अच्छी है। सेहत वाइज जिनको डायबिटीज़ है ना उनको, और जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आदि चीज़ें दिक्कत जिनको देती है, उनको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना, और कम खाइएगा, मतलब कि कम खाइएगा उनके लिए है जो पचा नहीं पाते। अब बच्चे हैं, टीनेजर, उनको क्या ही बोले, उनको तो खाना चाहिए, उस उम्र में ही तो सब खाते हैं, फिर बाद में तो लिमिटेड हो जाती है चीज़ें। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक रहिए। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के गुरु और नवपंचम योग शनि के साथ। कब होगा ये? 2 जून 2026 को। कह सकते हैं कि इस वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन राहु केतु का भी होगा, लेकिन वो एकदम साल के अंत में है, तो वो भी बहुत विशाल होगा, लेकिन वो एकदम साल के अंत में है तो उसका ज़्यादा प्रभाव 27 से ही आएगा। लेकिन इस वर्ष का एकमात्र जो बहुत बड़ा गोचर है वो है देवगुरु बृहस्पति का, एकमात्र विशाल ग्रहों में से, बड़े ग्रहों में से। बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, कहाँ पे? 3रे घर में। और बृहस्पति आपके लाभेश हैं, भाग्य के कारक है, अष्टमेश हैं। अष्टमेश का उच्च का होना यानी कि जीवन में नए रास्ते खुल जाना, और लाभेश का उच्च का होना यानी कि लाभ ही लाभ प्राप्त होना। और जब भी गुरु किसी भाव में आते हैं तो 12 साल में एक बार आते हैं, तो उनका 3, 7, 11 को एक्टिवेट कर देना, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति स्टार्ट हो जाना। ये गुरु तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करके ही जाएंगे। लेकिन उससे विशेष चीज़ है
गुरु का शनि पर दृष्टि डला। मैं हमेशा कहता हूँ इन दोनों ग्रहों का जो मिलन होता है ना गोचर में, डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट इसको कहते हैं। अगर ये दोनों किसी एक भाव को साथ में प्रभावित करते हैं तो वो भाव और वो ग्रह भी एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे तो शनि वो ग्रह है क्योंकि शनि पर गुरु की दृष्टि है और ये भाव 11वां, ये वृद्धि का वर्ष है। स्पेशली 2 जून के बाद से आपको अपने जीवन को उसके स्तर को बहुत ऊपर लेके जाने का मौका मिलेगा। और क्योंकि शनि आपके योग कारक हैं तो उन पर उच्च के गुरु की दृष्टि, यानी कि आपके कई काम बनने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए ये वो एक ऐसा ये नवपंचम योग है जो आपकी वर्षों की पुरानी इच्छाओं को भी पूर्ण करके जाएगा। प्रॉपर्टी, करियर, बिजनेस, इनकम, एसेट्स, हर चीज़ की वृद्धि यहाँ पे होगी और सबसे बड़ी बात है इच्छाओं की पूर्ति होगी। और ये आप जैसे मैंने कहा ये आपके जीवन के स्तर को ही बढ़ा देगा। कभी कभी होता है हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चलो भाई पैसा कमाएं, अब कुछ बड़ा करते हैं, कोई नया घर लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, यानी कि जीवन के स्तर को अपने वृषभ वाले कभी कभी अपने लिए उतना खर्च नहीं करते, अपने लिए सरल रहेंगे लेकिन अपने घर वालों को एकदम खुश करके रखेंगे। तो ये वैसा टाइम है जब आप अपने घर वालों के लिए भी कुछ श्रेष्ठ चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ जितना उठा सकते हैं अत्यंत शुभ योग है। या अभी बृहस्पति का गोचर तो दूर है लेकिन मेरे हिसाब से कुछ लग्न जिनके लिए बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है उसमें से एक वृषभ ही है। और जब अष्टमेश उच्च के होते हैं, अष्टमेश अपने से अष्टम में बैठे हैं, अचानक से जीवन में कई नए अवसर खुल जाते हैं। तो इस योग का भी आपको लाभ उठाना है, बहुत अच्छा योग है, बहुत फायदेमंद योग है। चलते हैं 14वें योग की तरफ जो कि है शुक्र गुरु साथ साथ दोबारा। जैसे मैंने कहा वैसे तो इन दोनों की जोड़ी साल में एक बार होती है लेकिन यहाँ पर 2 बार ये जोड़ी है। अब ये 30 जून तक तो नहीं है, देखिए 4 जुलाई तक होंगे, लेकिन हम जून तक के अंत तक चल रहे हैं तो जो आगे आने वाले 2 योग है ना, हम ये मान के चलेंगे हम 30 जून तक की ही बात करें क्योंकि ये राशिफल वहीं तक का है। तो एक तो गुरु उच्च के हो गए और शुक्र क्या है आपके लग्नेश हैं। अभी हमने बात करी थी दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और तीसरे घर में आना और यहाँ से दोनों का भाग्य को देखना, यानी कि भाग्य पराक्रम साथ साथ। गुरु लाभेश हैं, शुक्र लग्नेश हैं, गुरु उच्च के हैं। जो अभी थोड़ी देर बाद पहले मैंने बात कही ना जब गुरु के शनि के साथ नवपंचम योग की, यकीन मानिए ये योग भी उसी प्रकार से आपके जीवन के स्तर को बढ़ाने वाला है। जीवन में लग्जरीज आएंगी, जीवन का स्तर बढ़ेगा, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, स्किल्स बढ़ेंगी, कोर्ट केसेस जीतेंगे, कोई पैसा अटका हुआ, कोई ज़मीन अटकी हुई है वो वापस आएगी, कोई प्रॉपर्टी अटकी है वापस आएगी और बड़े धन की वृद्धि यहाँ पर दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु उच्च के हैं, अष्टमेश के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी होता है और ये बड़े निर्णय लेने का टाइम भी होता है। तो ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से कहूँगा क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश हैं और गुरु छठे घर के स्वामी हैं, दोनों का मिलन तीसरे घर में, पैनक्रियास से जुड़ी प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, ईएनटी प्रॉब्लम और कोई पुराना रोग यहाँ पर वापस आ सकता है। अदरवाइज तो ये जो योग बन रहा है आपका ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। अब चलते हैं 15वें योग की तरफ जो कि है मंगल पर दृष्टि शनि की, नहीं सॉरी 15वां योग है मंगल पर दृष्टि शनि की। मंगल आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और 21 जून को होगा। वैसे तो यहाँ पे अगस्त के स्टार्ट तक रहेंगे लेकिन फिर से जो ये गोचर या जो ये वीडियो है ये जून की तक की हम बना रहे तो हम जून के अंत तक का ही कंसीडर करेंगे इसको। तो लग्न में मंगल हैं और पहला तो राजयोग बना रहे हैं क्योंकि सप्तमेश हैं। अब उन पर शनि की दृष्टि है जो योग कारक है और शनि की तीसरी दृष्टि कार्यों को मेहनत के द्वारा पूर्ण करवाती है। हर दृष्टि का अलग संबंध होता है, दृष्टियों को समझने के लिए फिर बहुत टेक्निकल हो जाता है लेकिन षडबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन तीसरी दृष्टि मोटे मोटे तौर पर मेहनत करवाने वाली होती है शनि की। आप अपनी कुंडली में देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर है वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। अगर शनि आपके धन स्थान को देख रहे हैं आप बहुत पैसा कमा सकते हैं पर बिना मेहनत और एक्सट्रीम मेहनत, नॉर्मल मेहनत ऑब्वियसली हर कोई मेहनत करता है थोड़ा बहुत, तो एक्सट्रीम मेहनत से ही व्यक्ति पैसा कमाएगा। और यहाँ पे मंगल पर प्रभाव है। पहला तो कोई आपका कंस्ट्रक्शन का काम अटका हुआ था, बहुत अच्छा योग है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई प्लॉट खाली है, कोई
एक्स्ट्रा फ्लोर बनाना है। मंगल 12वें घर के स्वामी है, कोई विदेश संबंधित, क्योंकि शनि योग कारक है, ये मत भूलिए। तो मंगल 12वें घर के स्वामी है, शनि योग कारक है, तो विदेश के काम पूरे होंगे। और क्योंकि शनि नवम भाव के स्वामी है, मंगल 12वें घर के स्वामी है, कोई धार्मिक यात्रा आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, यहाँ उसके योग भी बहुत अच्छे बनते हैं। और क्योंकि मंगल सप्तमेश है, तो अगर विवाह का योग आप चाहते हैं बनाना अपना, कि भाई विवाह संबंधित बातें पूर्ण हो जाए, सबसे अच्छा है प्रमोशन के योग, क्योंकि सप्तमेश है, बिजनेस में लाभ। लेकिन मंगल दोष यहीं पे स्टार्ट हो गया जब मंगल आए थे, मैंने शायद बात नहीं करी उसकी, लेकिन यहाँ पर भी मंगल दोष है और मंगल सप्तमेश है। बाकी सारे एरियाज पर ये अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इवन आपके लाइफ पार्टनर को सर्जरी आदि का भी, अगर एज ज़्यादा है, कुछ हेल्थ इश्यू, तो उनको शायद सर्जरी आदि भी करानी पड़े। तो इन सब एरियाज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा योग है, लेकिन थोड़ा बहुत कष्टकारी बन ही जाता है। मंगल जब भी लग्न में आते हैं तो अपने लिए भी व्यक्ति को इंजरी का योग उसका बन ही जाता है। तो इन एरियाज में थोड़ा सा सचेत रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं 16वें योग की तरफ, जो कि है बुध और गुरु साथ साथ। फिर से ये जुलाई तक जाएगा, लेकिन हम केवल जून के अंत तक कंसीडर करेंगे। शुक्र भी यहाँ पे रहेंगे ही लेकिन अभी हमने गुरु शुक्र की बात करी, तो अब गुरु को बुध ज्वाइन करेंगे। बुध धन के स्वामी है, धन स्थान के। शुक्र को भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जहाँ तक पीरियड की हम बात करें वहाँ तक शुक्र भी यहाँ पे होंगे। अब देखिए, गुरु धन के कारक, बुध धन स्थान के स्वामी, शुक्र लक्ष्मी के कारक। ये तो आपके लिए जून जाते जाते एक बहुत बड़ा धन का सरप्राइज देकर जाएगा। एक प्रकार से ये बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा है। पनफरा भाव कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे अभी देखते हैं। 2, 5, 8, 11 दूसरे घर के स्वामी बुध यहाँ पे हैं, पंचम के स्वामी बुध यहाँ पे हैं, अष्टम के स्वामी गुरु यहाँ पर हैं, और 11वें के स्वामी गुरु यहाँ पर हैं। और जब इनके साथ लग्नेश शुक्र का तड़का लग गया, जो लक्ष्मी है, यानी कि यहाँ पे केवल धन नहीं, यहाँ पे स्वयं अष्टलक्ष्मी आपके घर आएंगी। ये वो टाइम है जब आपने जो मेहनत करी है उसका फल मिलता है, आप जो डिजर्व करते हैं वो मिलता है, इच्छाओं की पूर्ति होगी। सप्तम से त्रिकोण में है, यानी कि इच्छा पूरी होगी, बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, और आप कुछ ऐसा डिसीजन यहाँ पर ले पाएंगे जो आपके धन की स्थिति को बहुत अच्छा कर देगा। और क्योंकि बुध का इन्वॉल्वमेंट है और छठे घर का इन्वॉल्वमेंट है, ये फिर से बता रहा है कि अगर आपका लीगली कोई पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा भी वापस आ सकता है। तो ये बुध भी जाते जाते आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। तो ये वो 16 विशेष योग हैं 5 महीने के, जो लाभ देंगे। मैं कोशिश तो मेरी थी कि जनवरी से जून तक का बनाऊं, पर बीच में वार्षिक राशिफल आ गया तो उसमें बहुत टाइम लग गया। लेकिन अगली बार प्रयास करूंगा कि जुलाई का पहले ही दे दूं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। अवश्य जो लोग ज्योतिष में गोचर की स्थिति को समझना चाहते हैं, उनके लिए जो योग है, ये जो युतियाँ हैं, ये बहुत काम करेंगी। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।